अब देखो, अपना मेरे भाई यहाँ पर पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है दोस्त। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो क्या क्या है समझिए। सबसे पहली बात, इंग्लिश में इसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, और हिंदी में मेरे भाई यहाँ पर इसको त्रिकोणमिति कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, और हिंदी में क्या हो जाएगा मेरे भाई, त्रिकोणमिति हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर क्या है, तो खासियत के नाम पर बस इतना है मेरे भाई कि इसके प्री में जो है 4 से 5 सवाल पिछली बार पूछ लिए गए थे, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ध्यान रखो। हाँ, दूसरी खासियत की बात, यह हमारा सेशन जब आज आप देखोगे कि हम सवालों को कितना आसान बना देते हैं, तो आपको लगेगा कि भैया असली मजा अब आ रहा है। अब ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो कितने मेरे भाई होते हैं, असल में जब हम बैच में पढ़ाते हैं तो हम इनके 4 शीट देते हैं, और ये दावा भी होता है मेरा कि तुम्हारे ये जो 4 सवाल आएंगे, हर एक शीट से एक सवाल उठ करके आएगा, ठीक है। उसी तरीके से मेरे भाई जो आपकी क्लासेस होंगी, 2 हो, 3 हो या 4 हो, जितनी भी होगी, हर क्लासेस से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आपका फिक्स होगा पेपर में, और बहुत मजे से सीख पाएंगे। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री में मेरे भाई सबसे पहले तो एक आपको बेसिक जानना पड़ता है कि असल में ट्रिग्नोमेट्री में ये छोटे छोटे बेसिक जो होते हैं वो क्या होते हैं। फिर उसके बाद में आपको मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज जानने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में उनके मेरे भाई यहाँ पर फॉर्मूला जानना होता है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है समझो, फिर उसके क्या जानने पड़ते हैं, तो फॉर्मूला मेरे भाई जानना पड़ता है, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर तब एक वैल्यू पुटिंग नाम का कंसेप्ट होता है, जो सवालों को आसान बनाता है। आपको ट्रिग्नोमेट्री के आज हम बड़े बड़े सवाल कराने वाले हैं, लेकिन सबके सॉल्यूशन मात्र 1 से 2 लाइन में, ये आप देखना, ठीक है। तो चलिए आइए मेरे भाई शुरुआत करते हैं यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से। सबसे पहला कंसेप्ट ही हम आपको ये पढ़ाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे मानो हमारे सामने ये टेबल है, ये टेबल आपको बचपन में याद करो मेरे भाई पढ़ाया गया था, याद है कि नहीं याद है। बस उसी को हम थोड़ा दूसरे तरीके से आपको देते हैं, और आप देखिए कितने शानदार तरीके से आप इसको याद कर पाएंगे। ये पूरा का पूरा टेबल है तुम्हारे सामने, ये पूरा पूरा टेबल याद करना है। और आज इस टेबल को तुम्हें कसम है मेरे भाई यहाँ पर इसको लिख करके अपने स्टडी टेबल पे चिपकाओगे, ताकि ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को हल करते वक्त में ये तुम्हारे नजरों के सामने हो, इसको देख पाओ, इसको याद कर पाओ, बार बार मेरे भाई यहाँ पर बढ़िया तरीके से पढ़ पाओ, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये 2 वैल्यूज तुम्हें यहाँ पर याद रखने थे, 2 चीजें मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें याद रखना था, और यहाँ पर कहीं पर कोई बात नहीं थी। आप बस इतना याद रखते कि हाँ जी सर, ये हमारा साइन का मान होता है, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये, बस। अब उसके बाद में तुम्हारी मौज है। अब बोलोगे कैसे मौज है, असल में देखो ट्रिग्नोमेट्री का जैसे तुम्हें ये क्वेश्चन दिखाता हूँ, अब तुम्हारे सामने ये सवाल है, मैं कहूंगा इसको तुम 1 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। कैसे पता है, इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक कंसेप्ट पढ़ना होगा जिसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग। और वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट क्या कहता है, तो जैसे तुमने बचपन में मेरे भाई एक बात पढ़ा होगा, ठीक है। मैं तुम्हें वैल्यू पुटिंग की एक छोटी सी चीज सिखाता हूं कि असल में व्हाट इज वैल्यू पुटिंग यहाँ पर, ताकि तुम्हें आइडिया लग पाए, तुम समझ पाओ कि पहली वैल्यू पुटिंग है क्या, तब उसके बाद में तुम्हें आइडिया हो पाए। मेरे भाई मैंने क्वेश्चन कहा, और मैंने यहां पर कहा कि सर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ये किसके बराबर होता है। पूरी दुनिया कायनात सब जानते हैं कि ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। कैसे पढ़ा था, तो बचपन में, लेकिन इसके मैंने 4 ऑप्शन दे दिए। पहले ऑप्शन में 1 कहा, दूसरे ऑप्शन में मैंने 2 कहा, तीसरे ऑप्शन में मैंने 3 कहा, चौथे ऑप्शन में मेरे भाई मैंने 4 कहा। मैंने कहा बताओ किसके बराबर है। क्या तुम्हारे पास में कोई ठोस सबूत है कि जिससे तुम ये बता पाओ कि यहाँ पर इसका जो होता है आंसर 1 होता है, नहीं। लेकिन अगर तुम इसका वैल्यू पुटिंग का सहारा लो, तो जैसे मानो कोई बच्चा कहे सर हम थीटा का मान 30 डिग्री लेंगे, अब वो थीटा का मान 30 डिग्री लेता है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। टेबल से उठा के लेके आया हूं, ठीक है। बोलोगे 1/2 कहां से आया, देख लो 1/2 यहां से आया। साइन का 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन का 30 डिग्री कितने होता है, 1/2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2 का स्क्वायर करो, और यहाँ पर cos 30 का मान होता है √3/2, आप यहाँ पर इसका स्क्वायर करो। चलो आओ हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 1/4 में 3/4 को जोड़ेंगे 4/4, और 4/4 का मतलब यहाँ पर कितना होगा, तो 1 होगा, और यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। आप ऐसे कह सकते हो कि सर देखो जब हमने 30 डिग्री लिया ना, तो सर 30 डिग्री लेकर के जब सॉल्व किया तो कितना आया, 1, तो 1 टिक कर देंगे। एक भाई मेरा यहीं पर बैठा था, उसने कहा क्या मजाक करते हो, 30 पर 1 आ गया, इसका मतलब आंसर 1 हो जाएगा। आप एक काम करो 45 लेकर के बता दो, इतनी सी बात है। तो मैंने कहा ठीक है यार, तुम्हारी बात हम मान लेते हैं, ठीक है। 45 डिग्री हम यहाँ पर लेते हैं। जब हमने 45 लिया, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। टेबल में देख लेना, जो मैंने टेबल तुम्हें दिया था, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, इसका स्क्वायर करो, ठीक है। कॉस की वैल्यू 1/√2 होती है, इसका मेरे भाई यहाँ पर स्क्वायर करो, ठीक है। अब अगर देखोगे तो 1 का स्क्वायर मेरे भाई 1/√2 का स्क्वायर दो, आधा हो गया, और ये हमारा आधा हो गया। आधा और आधा मिल करके कितना बनाते हैं, 1 बनाते हैं। तो तुमने 30 लिया तब भी 1 आया, तुम 45 लो तब भी 1 आया। तुम दुनिया का कोई भी मान ले लो भाई साहब, आएगा तो 1 ही।
आएगा तो 1 ही। बस यही जिद जो है, इसी जिद को वैल्यू पुटिंग कहते हैं। वैल्यू पुटिंग एक ऐसी बात है कि कहता है सुनो, अगर तुम्हारे अंदर ईमानदारी है तो तुम कहीं पर भी कितने पैसे भी तुम्हारे आगे दे दिए जाए, तुम मेरे भाई यहां पर हमेशा ईमानदारी रहोगे, झूठ नहीं कहोगे। तो यहां पर वही बात है कि अगर इसको तुम कोई भी वैल्यू ला करके दे दो, अगर इसका मान 1 आ रहा है तो इसका मान 1 ही निकल करके आएगा। तुम कुछ भी हाथ पांव मार लो, कुछ भी हाथ पांव मार लो। तो जैसे अब तुम्हारे सामने यहां पर यह सवाल है, अब ये सवाल देखो मेरे भाई, पहला सेशन है, पहला क्वेश्चन है आज का, ठीक है। फिर मैं उसके बाद तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे सामने ये होगा, कोई आइडेंटिटी होगा, कुछ बना होगा, कौन जानता है, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो भी बनाए हमको फर्क नहीं पड़ता है, कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो अगर ये कुछ ना कुछ बनेगा तो इसके अंदर वैल्यू डालने से भी कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। हम वैल्यू डालेंगे तो हो सकता है 0 आ जाए, 1 आ जाए, 1/2 आ जाए, ये आ जाए। हमारा काम है इसको खाना देना, और ये उसको कैसे पचाएगा अब ये इसकी जिम्मेदारी है। हम इसको बस मेरे भाई वैल्यू देंगे। तो हमने कहा वैल्यू हम देंगे यहां पर थीटा बराबर 45। थीटा बराबर कितना देंगे? 45। अब थीटा बराबर 45 देंगे तो कॉस का मेरे भाई मान कितना होता है? तो बोलोगे गुरुजी 1/√2 होता है। साइन का मान कितना होता है? तो सॉरी मान लेना, माफ करना मेरे भाई, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? टेबल में देख लो, √2 होती है, ठीक है। और इसका उल्टा साइन होता है, तो √2 का उल्टा कितना हो जाएगा? तो 1/ इतना हो जाएगा, ठीक है। सेक 45 का मान कितना होता है? तो मेरे भाई √2 होता है। और कॉस का मान कितना होता है? तो 1/√2 होता है। उसके बाद में टेन का मान कितना होता है? 1 होता है। टेन और कॉट 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। ये हमने सारी बातें हमने यहाँ पर लिख दी। अब देखो, √2 को √2 से गुना करो, √2 इंटू √2 2, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1/ मेरे भाई यहाँ पर √2 हो जाएगा, ठीक है। √2 इंटू √2 2, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। √2 को √2 से गुना करने पे 2 आता है, √2 को √2 से गुना करने पे 2 आता है, और ये 2 इस 2 को काट देगा। आंसर कितना होगा? 1। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी आंसर है। यानी आपको ये पता भी नहीं कि असल में कौन चीज किसके बराबर है, आपको कुछ मतलब नहीं है यहां पर ये रखना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ऐसा दुनिया जहान का कोई चीज तुम्हें रखने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे भाई। लेकिन उसके बाद भी तुम सवाल को बना करके 1 आंसर दे करके आ गए। अब तुम्हारे मन में ये शंका आ रही होगी कि सर आप यहां पर कौन सी वैल्यू रखेंगे? आप 45 रखेंगे, 30 रखेंगे, 0 रखेंगे, हम कौन सी वैल्यू रखे गुरुजी? हमें कैसे पता? आप हमको ये बता दीजिए, हमें कैसे पता सर यहां पर? तो मैं तुम्हें समाधान देता हूं मेरे भाई। यहां पर इसके लिए मैंने नोट लिख रखा है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें याद करना है, और वो क्या है कि अगर ऑप्शन कांस्टेंट वैल्यूज ऐसे आते हैं, जैसे क्वेश्चन में तुम देखोगे कि ऑप्शन में यहां पर ऐसे आ रहा है -2 -1 0, कुछ ऐसे वैल्यू आ रहे हैं, तो तुम्हें मेरे भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुम वैल्यू पुटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके तुम यहां पर मेरे भाई जो है सीधा सीधा रख सकते हो। और ये लाइन तुम्हारी फॉर्मूला बुक में दी गई है कि सर 0 रख सकते हो, 30 रख सकते हो, 45, 60, 90 या कुछ भी, कोई भी मान यहां पर मेरे भाई रख सकते हो, ठीक है। दूसरा कहा गया व्हाइल सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू इन द क्वेश्चन, मेक श्योर करना कि तुम्हारा नीचे 0 ना बने, या फिर ऊपर नीचे दोनों 0 ना बने, या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट ना बने। वैल्यू पुटिंग की इतनी सी बस डिमेरिट है कि वो ये कहता है कि बस ऊपर और नीचे 0 मत बनने, सॉरी नीचे 0 मत बनने देना, नीचे 0 मत बनने देना। दो ही केस में वैल्यू पुटिंग नहीं लगाते हैं, जब मेरे भाई नीचे 0 बन जाए, या फिर मेरे भाई दो ऑप्शन सेम आ जाए। अगर नीचे 0 बन रहा है तो हम उस वैल्यू को ना लेकर के कोई और वैल्यू को लेंगे यहां पे, ठीक है। इसलिए लिखा गया डू नॉट वायलेट एनी कंडीशन, कंडीशन को मत तोड़ना, नीचे 0 मत बनाना, नहीं तो तुम्हारा कभी भी सवाल नहीं बन पाएगा और उत्तर हमेशा गलत आएगा। उस पॉइंट के साथ में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तुम्हारे आगे एक और लिखा गया है कि वैल्यू पुटिंग के आधे से ज्यादा हम रास्ते तुम्हारे लिए सॉल्व करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में साइन, कॉस, टेन इस तरह से मल्टीपल फंक्शंस दिए गए हैं, तो वहां पर सबसे बढ़िया है कि हमेशा यहां पर वैल्यू कौन सा इस्तेमाल करो? 45 डिग्री लो। ऑलवेज ट्राई टू सब्स्टिट्यूट थीटा बराबर 45 या फिर मेरे भाई 135। 135 का एक स्पेशल केस बनता है जो हम बताएंगे। पहले प्राथमिकता इसको दीजिए, अगर यहां पर यह काम नहीं कर पाता है फिर प्राथमिकता 0 और 90 को दीजिए, ठीक है। और अगर फिर इस पर भी बात नहीं बन पाती है तब प्राथमिकता आप 30 और 60 को दीजिए। तो हम लोग ये देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे 45 पर बनते हैं, जहां नहीं बनेंगे तो वहां 0 और, हालांकि 0 और 90 सिर्फ जहां साइन और कॉस आता है क्वेश्चन में वहीं पर इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मैं सीधा सीधा आसान भाषा में कहूं, बात बन जाए तो 45 पे ले लेना, नहीं बने तो यहां 30 का या 60 का इस्तेमाल कर लेना मेरे भाई, बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमने 0 क्यों नहीं लिया? क्योंकि फिर यहां नीचे इनफाइनाइट बनने के खतरे मंडराते हैं, ठीक है। 0 डिग्री पे अगर तुम देखोगे यहां 0 और 90 में क्या होता है, 0 डिग्री में तुम देखोगे तो कॉसेक जो होता है वो नॉट डिफाइन आ जाता है, कोड जो होता है वो नॉट डिफाइन आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर एक बच्चा कह रहा था कमेंट बॉक्स में कि आपने 0 क्यों नहीं लिया, ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, इस तरीके से इधर नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो वो घटिया काम हम नहीं करेंगे। अब उसके
बाद अब यहां से तुम्हारा असली प्रैक्टिस शुरू होता है और अब यहां से तुम्हारे क्वेश्चन को दो। अब चलिए यहां पर ये सारा क्वेश्चंस बनाना शुरू करिए। अब हम आपको पूरा 2022, 23, 24, 25 सारा सवाल करवाएंगे और वैल्यू पुटिंग के कंसेप्ट पे आपके सामने लंबा चौड़ा एक क्वेश्चन दिया गया और पूछा गया बस यहां बताओ किसका है। ये भी आपको ना फील हो कि हम कहीं और का क्वेश्चन करा रहे हैं, देखिए प्रीवियस ईयर का है। आपको खाली वैल्यू पुटिंग का सहारा लेना है, बस बात खत्म, उड़ा दीजिए। आप यहां कहेंगे सर यहां पर कितना, मात्र यहां पर जो है मात्र मेरे सामने सर यहां पर 3 सेकंड, मात्र 3 सेकंड में हम इस सवाल को धुआं कर देंगे। पहले उसके लिए 3 सेकंड में धुआं करने के लिए तुम्हें वैल्यूज भी याद होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले बताओ यहां पर कौन सा वैल्यू लेना पसंद करोगे, 0 लोगे, 90 लोगे, 30 लोगे, 45 लोगे, बताओ कौन सा वैल्यू लोगे। बोलोगे गुरुजी देखो जब सारे के सारे दावत में आ जाए तो थीटा का मान क्या लेते हैं, थीटा का मान 45 लेते हैं। थीटा का मान क्या लेते हैं, 45 लेते हैं। थोड़ा सा रिवीजन तुम्हें हम करवा दें, 45 डिग्री पर मेरे भाई चाहे देखो यहाँ पे एकदम रिवीजन कर लो, थोड़ा तुम्हारे फायदे की बात होगी। 45 डिग्री में चाहे तुम्हारा साइन थीटा हो या तुम्हारा कॉस थीटा हो, दोनों का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। ठीक है, चाहे तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर कॉसेक हो या तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर सेक हो, दोनों का मान कितना होता है, तो √2 होता है। ठीक है, और चाहे मेरे भाई तुम्हारा टेन हो या तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर कॉट हो, दोनों का मान कितना होता है, 1 होता है। याद रखना, अगर तुमको यहाँ पर ये याद है तो बस उसके बाद तुम्हारी मौज है। ठीक है, अब देखो बोलोगे सर 45 डिग्री आपने रखने को कहा है, कॉट का मान 1 हो जाएगा, टेन का मान 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में कॉसेक का मान कितना हो जाएगा गुरुजी, तो 1/√2 हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल कॉसेक का मान देखो वहां पर क्या है, तो √2 है, तो कॉसेक का मान मेरे भाई √2 है, तो यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे सर देखिए यहाँ पर कॉसेक का मान √2 है, तो इसे √2 लिखेंगे और इसे 1/√2 लिखेंगे। अगला सवाल देखिए सर, कॉस हमारा है, कॉस माइनस सेक, तो कॉस का मान कितना होगा, तो 1/√2 और सेक का मान कितना होगा, इतना होगा। साइड में लिखे हुए हैं, तुम यहाँ देख लो। अभी तुम्हारा एकदम बेसिक वाला कहानी अभी आराम से धीरे धीरे लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ दिल पे मत ले लेना, मात्र 3 सेकंड अभी वेट करो, तुम्हारे लिए धीरे धीरे कर रहा हूँ। ठीक है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √2 को √2 से गुना करोगे 2, 2 में से 1 गया तो ये कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। √2 को √2 से गुना करो 2, 1 - 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर -1 और अपॉन में कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। √2 से गुना करने पे 2 आएगा, 2 से 2 खत्म मेरे भाई, तो हमारा कितना हो जाएगा, -1 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना, -1 बिल्कुल सही उत्तर होगा, डी फॉर देवसेना, बिल्कुल डी फॉर देवर जी करेक्ट आंसर है। पसंद आया तो एकदम ठोकिए लाइक, यहाँ पे लाइक आपका रुकना नहीं चाहिए, बस इस बात को मानिए। ठीक है, रुकना नहीं चाहिए मेरे भाई। यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपका एग्जामिनर क्या कहता है। इस क्वेश्चन में कहता है कि मान लो यहाँ पर थीटा नाम की जो चीज है वो 0 और 90 के बीच में है, तो 1 + cot स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर, साइन माइनस कॉस है, कॉस माइनस है, किसका मान कितना होगा। मैं धीरे धीरे तुम लोगों को छोटी छोटी चीजें आदत लगाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले याद कर लो कि थीटा जब तुम्हारा 45 होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो साइन और कॉसेक कितना होता है, बार बार साइन और कॉस हमारा कितना होता है, साइन हो या कॉस हो दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर कॉसेक हो जाए या फिर मेरे भाई तुम्हारा सेक हो जाए, दोनों की वैल्यू √2 के बराबर होती है। और टेन हो जाए या फिर कॉट हो जाए मेरे भाई, सबकी वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है। ठीक है, ये आपको यहां पर याद करके चलना है। अब अगर आप अपने क्वेश्चन को देखते हैं और आप कहते हैं सर जब सारे के सारे दिए गए हैं तो थीटा बराबर मैं 45 रखूंगा, थीटा बराबर 45 रखूंगा तो 1 + cot 45, तो cot 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 1 + tan 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं, इसके लिए अलग से लिखते हैं और इसके लिए अलग से लिखते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में लिखना मेरी मजबूरी थी ताकि मैं समझा पाऊं, ये अलग और ये अलग, लेकिन आपका यहाँ पर देखो ना सेम है दोनों के दोनों। जैसे साइन 45 की वैल्यू होती है और वो कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर 1/√2 होता है। ठीक है, और यहाँ पर कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है। अगर आप देखोगे तो बस साइन के जगह पर कॉस आ गया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी 1/√2, यहाँ भी 1/√2। कॉसेक के जगह पर सेक आ गया तो यहाँ भी √2, यहाँ भी √2। यानी अगर इसको सॉल्व करने पर मान के आएगा तो इसको भी सॉल्व करने पर मान के आएगा, तो मेरे भाई k × k क्या होता है, k का स्क्वायर होता है। क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर k का स्क्वायर होता है। एक ही संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब उसका स्क्वायर कर दो, इससे तुम्हारी समय की बचत होगी, तुम्हारा फायदा होगा। ठीक है, अब अगर देखोगे तो बोलोगे सर 2 और 2 कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 2 × 2 कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, √2 में से √2, तो √2 × √2 कितना हो जाएगा, 1 - 2, 1 - 2 का मतलब -1, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इतना,
और रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा इतना, सीधा सीधा लपेटो, दिन दिहाड़े आंसर तुम्हारा कितना आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पर 2 आएगा तो कौन सा है? अब बोलोगे गुरुजी कैसे पता करेंगे 2 कौन सा है? अरे भैया जैसे तुमने क्वेश्चन के अंदर में वैल्यू रखा तुम्हारा आंसर आया, वैसे ही तुम ऑप्शन के अंदर में वैल्यू रखो और तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, 45 डिग्री में रखो तो बोलोगे सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, कॉसेक 45 की वैल्यू √2 होती है, √2 इंटू √2 कितना आएगा 2। सवाल भी 2 जवाब भी 2, तो यही उत्तर होगा। अगर किसी के मन में यहाँ पर शंका की बीमारी है कि नहीं हमारा बाकी ऑप्शन भी तो हो सकता है, तुम बाकियों में रख करके देख लो, किसी में तुम्हारी बात नहीं बनेगी। ये √2 प्लस √2 मेरे भाई यहाँ पर ये 2√2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√2 1/√2 2/√2 जिसका वैल्यू इतना हो जाएगा। ये 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 हो जाएगा। तो इसलिए मेरे भाई यहाँ पर जो है अगर आपका 2 आया है तो एक ही ऑप्शन 2 है और वहां पर ऑप्शन नंबर है और वही क्या है, करेक्ट उत्तर है। आ जाओ चलो अब थोड़ा फास्ट करते हैं अपने आप को और थोड़ा फास्ट करके मेरे भाई सीधा सीधा सवालों पर चलते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, जल्दी करने हैं। ठीक है, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर आंसर दे दो। आपके पास में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 15 सेकंड है, 15 सेकंड के अंदर में आंसर देना है। जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, फटाफट यहाँ पर बताइए, जल्दी बताइए क्या कहेंगे। 15 सेकंड खत्म। आप बोलेंगे सर देखिए इतना जो है पूरा पूरा वैल्यू हमारे सामने दिया गया, बोला गया किसके बराबर है। आराम से वैल्यू रखिए। tan की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पर मेरे भाई ये √2 है, तो आप कोई बात नहीं, सेक की वैल्यू देखो 45 देखो, जब सारे के सारे दिए गए हैं तो थीटा बराबर हम लेंगे 45। 45 लेने पर tan की वैल्यू 1 हो जाएगी। सेक की वैल्यू कितनी है, √2 है, √2 का पावर 6 हो जाएगा। प्लस मेरे भाई यहाँ पर 3 इंटू और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर 45 की वैल्यू है तो 1 है तो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 + 1 + 2, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 + 1 + कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर देखो √2 का पावर 6 यानी √2 को 6 बार करना, √2 के 6 पावर 2 के 3 पावर के बराबर, 2 का 3 पावर 8 होता है। प्लस मेरे भाई 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 और 1 7 में से 8 गया तो -1/4, -1/4 मेरे भाई। माइनस में है तो प्लस वाले तो कभी आंसर हो ही नहीं सकते हैं, यानी यहाँ पर ये होगा या ये होगा। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर 145 1/√2 का स्क्वायर इतना, 1/√2 का स्क्वायर इतना, यानी आंसर मेरे भाई -1/4 है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे भाई, डी फॉर देवसेना है। तो बड़े प्यार से बड़े शालीनता से मेरे भाई आप यहाँ पर जो है इसका आंसर दे सकते हैं, आप इसको मेरे भाई बना सकते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए इन सवालों में भी, अभी इन सवालों पे आप एकदम होल्ड करिए। एक 5 नंबर सवाल है और एक यहाँ पर 6 नंबर सवाल है, इसको होल्ड करिए। 7 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई आप यहाँ देखिए, क्या आप इस सीजल 2022 के सवाल को मात्र 2 सेकंड के अंदर में नहीं उड़ा सकते? आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर बस इतना कहा गया है, ठीक है, और बहुत प्यार से कहा गया है कि आप हमको यहाँ पर इसका मान बता दीजिए कि इसका मान हमारा कितना होगा। आज एक बच्चे ने जब इस क्वेश्चन को देखा तो उसने कहा कि सर इस सवाल को उड़ाया जा सकता है। कैसे उड़ाया जा सकता है? तो सर वैल्यू रखने से उड़ाया जा सकता है। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है गुरुजी आप वैल्यू लीजिए, वैल्यू में कितना लीजिए, तो 45 लीजिए, और वैल्यू में जब आप 45 डिग्री लेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, सर देखिए cos 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 1/√2 का मेरे भाई पावर 6। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा सर, देखो x + x तो मेरे भाई 2x, यानी इसी का क्या कर दो, डबल कर दो। एक संख्या को 2 बार जोड़ने से बेहतर है उसी का डबल कर देना, और माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कहोगे तो सर ये 1 है, ये 1 है और ये 2 है, एक 1 2 और 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर 4 हो जाएगा। प्लस हमारे सामने कितना है सर, तो प्लस हमारे सामने 3 है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे सर 2 × 1/√2 यानी 1/√2 का पावर 6 यानी कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 1/8 हो जाएगा। ठीक है, √2 का पावर 6 कितना होता है, 8 होता है, माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू हमारे सामने कितना हो जाएगा 4, प्लस हमारे सामने कितना हो जाएगा 3। अगर हम यहाँ देखें तो ये 4 हो गया। ठीक है, 1/4 -1, 4 एकम 4, 1 - 4 -3/4, -3/4 को मेरे भाई यहाँ पर आप इसे गुना करो, -3 + 3 कितना आएगा, 0। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। इस सवाल में आपको ये तक चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी कि मेरे भाई इसका बेसिक क्या था, आपको ये तक पता करने का जरूरत नहीं पड़ा मेरे भाई कि ये बनता कैसे है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, आपको पता जरूरत ही नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं है। यही बात तो मैं आपको कह रहा हूँ कि वैल्यू पुटिंग की इतनी खूबसूरती होती है कि मेरे भाई आपको महसूस भी नहीं होने देगा और क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आप 45 की जगह पर आप 30 लेकर के बनाइए, आपका तब भी बनेगा। आप 30 की जगह पर आप 60 लेकर के बनाइए, आपका तब भी बनेगा। ठीक है, और कई समय से बच्चों को ये चीज कंसेप्ट नहीं पता है, जिसके चलते वो क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को मुश्किल मानते हैं, हार्ड मानते हैं और वो छोड़ देते हैं। देखो वैल्यू पुटिंग क्या है, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको तुम ट्रिगो में लगा सकते हो, जिसको तुम अलजेब्रा में लगा सकते हो, जिसको तुम ज्योमेट्री में लगा सकते हो, मल्टीपल जगह पे तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो।
और ये बड़े से बड़े क्वेश्चंस को भी मेरे भाई तुम आसानी से बना सकते हो। ठीक है, समझो मेरी बात है। तो यहां पर अब इस क्वेश्चन को देखिए आपके सामने, ये पूरा का पूरा एक सवाल है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये सवाल तुम्हारा वैल्यू पुटिंग से नहीं बनेगा, ये सवाल तुम्हारा वैल्यू पुटिंग से बनेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुमको एक छोटा सा काम करना है, और वो क्या करना है कि वैल्यू पुटिंग को अवॉइड करके वैल्यू पुटिंग के दूसरे रूप को जानना है। कई बार मेरे भाई यहां पर क्या होता है, कई बार मेरे भाई यहां पर ये चीजें हो जाती हैं कि हम जैसे सवाल को बनाने जाते हैं, वैल्यू रखते हैं वो रूट में और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनता है, हम उस कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करते हैं, और उस कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करके मेरे भाई वैल्यू पुटिंग का एक और तरीका सीखते हैं, जिसको हम यहां पर कहते हैं मेथड ऑफ ट्रिपलेट, जिसको हम मेरे भाई यहां पर क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने कोई भी यहां पर ट्रायंगल है। ठीक है, अगर यहां पर ये ट्रायंगल, ट्रिपलेट में बस आपको एक ही ट्रिपलेट याद रखना है, वो है 3, 4 और 5। ठीक है, आपके सामने जैसे मैं अगर यहां पर ये कहूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की मेरे भाई यहां पर वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे गुरुजी इसकी वैल्यू 1 होती है। और ये बात आपने कैसे सिद्ध की है, आपने 0 लेकर के सिद्ध किया है, आपने 30 लेकर के सिद्ध किया, आपने 45 लेकर के सिद्ध किया है, आपने सब कुछ लेकर के मेरे भाई यहां पर सिद्ध किया है। इस बात को मानिए, सब लेकर के सिद्ध किए हो। अब बारी मेरे भाई आपकी यहां पर क्या है, तो अब आपकी बारी यहां पर यह कि मैं इसको एक नए अंदाज से बताऊं कि ये चीज 1 होती है, लेकिन एक नए तरीके से। भाई साहब साइन थीटा है, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5 का मेरे भाई यहां पर होल स्क्वायर। कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो मेरे भाई यहां पर 4/5 का मेरे भाई यहां पर होल स्क्वायर। अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 9/25। ठीक है, उसके बाद में यहां पर हो जाएगा 16 बटे मेरे भाई यहां पर हो जाएगा 25, और 9/25 में 16/25 को जोड़ोगे तो मेरे भाई यहां पर 25/25 हो जाएगा। 25/25 का मान कितना होता है, 1 होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 25/25 का मान मेरे भाई यहां पर 1 होता है, और ये हमारा बिल्कुल जो है सही उत्तर होगा। बहुत शानदार मेरे भाई यहां पर, बहुत अच्छे। ठीक है, आ जाइए। तो अगर हम यहां पर इस क्वेश्चन को देखते हैं और यहां पर इस सवाल को मेरे भाई देखते हैं, तो हम यहां पर क्या कहेंगे, तो हम यहां पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए ये हमारे सामने ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमें यहां पर क्या समझना है, तो ट्रायंगल में मेरे भाई हमें यहां पर जो है ये समझना है कि सर ये पूरा पूरा सवाल हमारी ट्रिपलेट से बन जाएगा, जो कि 3, 4 और 5 है। क्या है मेरे भाई यहां पर 3, 4 और 5 है, और बहुत तरीके से मेरे भाई यहां पर हम इसे बना पाएंगे। सबसे पहले साइन की वैल्यू को देखिए, साइन की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, तो याद रखिएगा साइन की वैल्यू हमारे सामने 3/5 है। उसके बाद में कॉस की वैल्यू देखिए कितना लेना है, 1/4/5। ठीक है, एकदम 4/5 कैसे, तो सर कॉस की वैल्यू 4/5। यार जो मैं तुम्हें मेथड पढ़ा रहा हूं ना मेरे भाई यहां पर, ये सबसे खतरनाक मेथड है, सबसे खतरनाक मेथड है मेरे भाई यहां पर, मैं तुम्हें बता रहा हूं सबसे खतरनाक मेथड है। ठीक है, आप समझो, वैल्यू पुटिंग अपने आप में एक ऐसा जहर मेथड है कि लोगों को मेरे भाई इतना फायदा पहुंचाता है कि लोगों का क्रेज बन जाता है। 1 - 4/5, साइन की वैल्यू बतानी है मेरे भाई यहां पर 3/5। अगर आप यहां पर देखते हैं तो पूरा पूरा मान लीजिए, उसके बाद में यहां पर जो है डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद में अब आप यहां पर दूसरा वाला देखिए, और दूसरा वाला मेरे भाई यहां पर क्या है, तो कॉट स्क्वायर है। अगर हम यहां पर देखें मेरे भाई कॉट स्क्वायर की वैल्यू, तो कॉट स्क्वायर का मेरे भाई यहां पर वैल्यू क्या होगा, देखो बढ़िया से मेरे भाई अपना वैल्यू पुटिंग का फायदा उठाओ, बढ़िया से मेरे भाई आप यहां पर देखो, तो आप यहां पर क्या कहोगे जरा समझो। कॉट स्क्वायर की वैल्यू है गुरुजी, तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, कॉट स्क्वायर की वैल्यू 4/3 होती है। क्या हो जाती है गुरुजी, 4/3 होती है। 4/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर मेरे भाई यहां पर 9 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस मेरे भाई कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का मान कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, तो यहां पर 5/3 ले लो। तुम्हें शुरू में लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, बहुत लंबा लंबा मेथड जा रहा है, बट यकीन मानो मेरे भाई ये वाला तरीका तुम्हारा ऐसा है कि भाई एक बार में तुम्हारा सटीक आंसर ला करके देगा, तुम्हें कभी नहीं रुलाएगा। जैसे यहां पर ये देखो 3/5 हो गया मेरे भाई यहां पर तुम्हारा। ठीक है, और यहां पर 5 एकम 5 मेरे भाई यहां पर ये 1/5 हो गया। ठीक है, अगर आप इसको काटते हो तो मेरे भाई यहां पर 3/1 आएगा, तो अगर ये 3/1 आएगा तो इसी का तो ये उल्टा है, तो 3/1 का उल्टा मेरे भाई सीधा सीधा इसको लिख दो कि सर ये 1/3 आ जाएगा। बात खत्म मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद में देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ बोलेंगे सर ये 16 बटे कितना है, तो 9 है। ठीक है, 3 एकम 3 3 5 बटे मेरे भाई यहाँ पर 8 बटे कितना है, तो 8/3 है, प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर देखो 8 से काटते हैं कितनी बार में, 2 बार में, और 3 से काटते हैं मेरे भाई कितनी बार में, 3 बार में। कितनी बार में मेरे भाई यहाँ पर, 3 बार में। तो अगर हम देखें तो हम कहेंगे सर 3 प्लस मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 1/3। ठीक है, उसके बाद में डिवाइड हमारा हो जाएगा सर यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 2/3 प्लस मेरे भाई यहाँ पर 1 हो जाएगा। आप यहाँ देखो 3 3 1 10/3 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, और ये डिवाइड है 3 एकम 3 2 5/3 हो जाएगा मेरे भाई। बहुत आसानी से आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ कहेंगे सर 3 हमारा 3 को काटेगा, 5 हमारा कितनी बार में, 2 बार में काटेगा। सही उत्तर क्या होगा, तो डी फॉर देवसेन होगा।
सही उत्तर मेरे भाई यहां पर क्या होगा, डी फॉर देवसेना होगा। 20,000 दोस्तों यहां पर जो है कर दीजिए। 19,000 लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फटाफट मेरे भाई। और देखो बहुत बेईमान लोग हैं यहाँ पे। 45,000 जो है व्यूज अब तक आ चुका है, लेकिन तुम लोग लाइक नहीं किया है, ये बहुत गलत बात है। फटाफट यहाँ पर लाइक सारे के सारे कर दो, ठीक है। विद्या भी तभी राज जाती है जब यहाँ पर उसकी गुरु दक्षिणा दी जाती है, और आप किसे गुरु दक्षिणा में सिर्फ एक ही चीज लेंगे, वो है आपका लाइक, ठीक है। फटाफट यहाँ पर लाइक कर दीजिए जल्दी से यहाँ, ठीक है। तो देखो हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि वैल्यू पुटिंग में तुम 30 ले सकते हो, 45 ले सकते हो, 60 ले सकते हो। अगर मैं यहां पर क्या करता मेरे भाई, 45 डिग्री लेता ना तो मेरा रूट बनता नीचे, जो मेरे लिए बड़ा कठिन होता। 30 डिग्री लेता तो नीचे रूट बनता, बड़ा कठिन होता। तो मुझे एक पल के लिए एक बात याद है, एक लड़का मेरे साथ लाइब्रेरी में पढ़ता था, अरविंद नाम था, मैं हमेशा उसका एग्जाम्पल लेता हूँ। तो वो पढ़ने में बड़ा तेज था। तो वो एक बार आया, बोला आदि भाई यार ये है ना वैल्यू पुटिंग चीज तो बड़ी अच्छी है, बट प्रॉब्लम ये होता है कि कई बार मैं लगाता हूँ तो मेरे दो ऑप्शन सेम हो जाते हैं। जैसे मानो यहाँ पर ये भी 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। मैंने कहा भाई मैं तेरे को एक तरीका बताता हूँ, समझो। वैल्यू पुटिंग में तुम जहां पर भी फंस जाओ, वैल्यू पुटिंग में तुम जहां पर भी फंस जाओ, तुम मेरा ट्रिपलेट का कांसेप्ट लगाना। उस ट्रिपलेट की वैल्यू को ले जाकर के रख देना, तुम जीवन में कभी नहीं फंसोगे, हमेशा एक बार में आंसर आएगा। इसीलिए इन सवालों को होल्ड पे रखा था। अब ये देखो मेरे भाई, वैल्यू लोगे तो तुम्हारे सामने 1 आएगा, फिर √2 आएगा, 1 आएगा, √2 आएगा, नीचे रूट का मतलब इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर का मतलब यहां पर हो सकता है परेशानी। हम ये काम नहीं करेंगे, हम यहां पर सीधा सीधा अपना ट्रिपलेट का कांसेप्ट लेंगे। हम कहेंगे गुरुजी ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 5 है, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है, 3/5। तो आप यहां पर रखेंगे गुरुजी 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद में कॉट का मान क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो कॉट का मान मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 5। देखो कॉट का मान 4/3, तो कॉट का मान कितना हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई कौशिक का मान, तो कौशिक का मान हमारे सामने क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो जो कौशिक का मान हो जाएगा मेरे भाई, साइन का उल्टा 5/3 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर समझना मेरी बात को, माइनस हम करेंगे। फिर उसके बाद साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 3/5 हो जाएगी। कॉट का मान हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो वहीं मेरे भाई 4/3 हो जाएगा। और कोसेक का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/3। इसके अलावा भी कुछ करना है तो -1 करना है, इसके अलावा भी कुछ करना है तो -1 करना है, ठीक है। अब अगर आप देखते हो तो ऊपर में आपका 3 मेरे भाई 5 है, और यहाँ देखेंगे तो 5 देखो 4/3, 5/3, 9/3 क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 9/3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, 3/5, 4/3 में से यहाँ पर 5/3 गया तो माइनस का 1/3, माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर आप यहां पर देखें तो मेरे भाई इसका भी एक सॉल्व करने का एक तरीका है। इन दोनों को एक साथ में गुना किया जाता है, इन दोनों को एक साथ में गुना किया जाता है। तो अगर हम देखें 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ 5 × 9 कितना हो जाएगा, 45। उसके बाद इन दोनों को एक साथ में गुना करो, 3 × 3 9, और 5 × 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस कितना, 1 मेरे भाई। आप काटोगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा 1/5, 1/5 में 9/5 गया तो मेरे भाई 10/5, 10/5 -1 कितना हो जाएगा, 2, 2 में से 1 गया तो आंसर 1 आएगा। और 1 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। 1 फॉर मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर समझ में आ गया। अब जल्दी से अगर 6 नंबर समझ में आ गया तो अब मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे पैरों पर खड़ा होने का मौका दे रहा हूं। तुम यहाँ पर इस वाले सवाल में अगर तुम्हें वैल्यू पुटिंग समझ आता है, तुम यहाँ पर वो लगाओ, तुम्हें ट्रिपलेट समझ में आता है वो लगाओ। यहाँ पर तुम्हारे पास में कुल मिलाकर के हम 1 मिनट का समय दे रहे हैं। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर आंसर बता दो, जल्दी से यहाँ पर आंसर बता दो क्या कहा गया है। चलो मेरे भाई यहाँ पर 1 मिनट होता है आपका खत्म। जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर आने वाला है फटाफट मेरे भाई। यहाँ पर आप बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर अगर हम 45 लेते हैं, देखो यहाँ 45 का कष्ट क्या होगा। अगर तुम यहाँ पर 45 लोगे तो क्या हो जाएगा, 10 की वैल्यू तुम्हारे सामने 1 हो जाएगी, और यहाँ पर मेरे भाई 1 - 1 हो जाएगा। लो बाबू, यहाँ पर बाबू भैया जीरो का चक्कर, तो जीरो का चक्कर आ गया तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे। ये सवाल सिर्फ आपका नहीं मेरे भाई, यहाँ पर सबका है कि अगर नीचे जीरो बने तो क्या होगा। तो मैं आपको एक समाधान बताता हूँ, समझना। हालांकि मेरे पास में एक बहुत बढ़िया बात भी है, जो मैंने शुरू में एक नोट में ये लाइन लिखी हुई थी, और जो मैंने कहा था कि उचित समय जब आएगा ना तो मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल क्या करना है। मैंने साफ यहाँ पर लिखा हुआ था कि हमेशा ट्राई करना 45 लेने की, और नहीं बात बने तो 135 लेने की। मेरे भाई 99% जनता जो है मेरी कुछ वीडियोस को देख करके वैल्यू पुटिंग के 45 डिग्री का कंसेप्ट जानती है, लेकिन वो 1% जनता मेरे उस कंसेप्ट को नहीं जानती है जहां पर अगर नीचे जीरो बन जाए तो उसे कैसे तोड़ते हैं। आज आप उस 1% के भी भागीदार हो जाओगे। आप बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर समझ पाओगे कि चीजें हमारी मेरे भाई यहाँ पर क्या है। तो आज बच्चों यहाँ पर इस बात का ध्यान रखो कि देखो जब थीटा का मान मेरे भाई यहाँ पर 135 होता है तो यहाँ पर किसकी क्या क्या वैल्यू होती है। बस थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पर कहते हैं ना, छोटू सा इंजेक्शन देते हैं तो दर्द होता है, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में हम दर्द देंगे, और थोड़ा सा दर्द दे करके मेरे भाई हम तुमको ये सिखा देंगे कि साइन यहाँ पर 135 का मान मेरे भाई क्या होता है। ये साइन 90 + 45 होगा। साइन 90 + 45 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई cos 45। साइन 90 + थीटा मिश्रा जी कितना होता है, cos थीटा होता है, और cos 45 की वैल्यू कितनी आफ्टर स्कूल, ठीक है। तो मेरे भाई -1/√2 मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें मेरे भाई कॉस यहाँ पर 135 को लेकर के, कॉस 135 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√2 होती है। कितनी होती है, 1/√2। और अगर हम साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं तो मेरे भाई आ जाता है हमारे सामने tan 135। और tan 135 की वैल्यू कितनी होती है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो -1, इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना मेरे भाई यहाँ पर -1। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो ये याद रखना है -1/√2, ये याद रखना है इतना, और इसको इससे डिवाइड करेंगे -1। इस बात का तुम यहाँ पर फायदा उठाओ और देखो मेरे भाई यहाँ पर कितना बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर ये एक तरीका बताता हूँ। tan की वैल्यू हमारे सामने कितनी है, तो 1 होती है। 1 होती है कि -1 होती है, तो यहाँ पर -1 होती है। तो हमें ये बात सीखना है कि 45 डिग्री तो गुरुजी ले नहीं सकते, तो थीटा का मान 135 लेंगे। 135 लेंगे गुरुजी यहाँ पर, तो tan का मान कितना हो जाएगा, -1। उसके बाद में 1 माइनस कॉट का मान कितना हो जाएगा गुरुजी, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉट का मान कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस मेरे भाई यहाँ पर -1 हो जाएगा। आप देखो दोस्तों यहाँ पर, तो माइनस माइनस बाबू कितना होता है, प्लस होता है, तो 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस कितना होता है, तो मेरे भाई यहाँ इतना हो जाता है। माइनस का आधा माइनस का आधा माइनस का 1 बनाता है। माइनस का कितना बनाता है, 1 बनाता है। कौन सा ऑप्शन तुमको माइनस का 1 यहाँ पर मौका देगा, ऑप्शन नंबर 1 में जाओ। 1 + tan की वैल्यू -1, कॉट की वैल्यू -1, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। और ए पर मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो ए पर वहां बात है मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर है कि बस आ भी जाओ, अब तुम्हारे बिना जो हमारा दिल है वो नहीं लगता है। समझ रहे हैं मिश्रा जी? आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर आप लोग फटाफट इस सवाल का उत्तर दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पर एकदम 20,000 बच्चे भी हमारे साथ में जुड़ जाएंगे, तब तक यहाँ 9 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर है और पूछा गया, बताओ क्या होगा जल्दी से। तो तुम मेरे भाई यहाँ पर क्या करोगे, ईमानदारी से बताओ। तो बोलोगे सर अब ये देखिए, अगर 45 रखते हैं तो 1 - 1 0 का केस बन जाएगा। 45 रखेंगे, कभी नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे, 135। क्या रखेंगे, तो 135। और अगर हम यहाँ पर 135 रखेंगे तो बस खेल करो यहाँ पर। ठीक है, साइन का मान बाबू तुम यहाँ पर कितना रखोगे, तो साइन का मान रखोगे तो 1 क्या हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो 1 और -1, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो भाई सीधा 2 लिखो ना, इतना काहेला लिख करके कंफ्यूज कर रहे हो, 2 लिखो। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर cos का मान कितना होगा, तो cos का मान यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 - -1 कितना हो जाएगा, 2। भाई सेम संख्या प्लस में है, सेम संख्या माइनस में है, एक दूसरे को काट देगी, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 आएगा, बस बात खत्म। ठीक है, अब बोलोगे सर 0 आया तो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। इसकी वैल्यू कितनी है, तो -1/√2, और इसकी वैल्यू कितनी है, तो 1/√2। मेरे भाई कट जाएगा तो ये भी 0 आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। तो बहुत तरीके से मेरे भाई आपने सटीक सटीक इस्तेमाल जाने कि कहां पर हम कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आपको मेरे भाई इसी वैल्यू पुटिंग का एक शानदार जलवा दिखाते हैं, और वो जलवा मेरे भाई यहाँ पर क्या है वो समझिए। जिस तरीके से वैल्यू के साथ में आपको हमने खेलना सिखाया, उसके साथ में पलना बढ़ना सिखाया, कहाँ पर 45 लेना है, कहाँ पर ट्रिपलेट लेना है, कहाँ पर 135 लेना है, वो तीनों कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आपको इन तरह के सवाल बनाने हैं। अब आप यहाँ पर देखो, जैसे कॉट का मान है, कॉट का मान हमारे सामने P/Q दिया गया है, लेकिन ये थोड़ी रोका गया है कि मेरे भाई हम कुछ नहीं ले सकते हैं। बोलो, क्या हमारे सामने कहा गया कि अल्फा का मान तुम कुछ नहीं ले सकते? नहीं। तो जब मेरे आगे नहीं कहा गया कि कुछ नहीं लेना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अल्फा का मान 45 लूंगा। 45 लेने के चलते कॉट 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी, और ये हमारा हो जाएगा P/Q के बराबर। इसको ले जाकर के अगर हम करेंगे तो Q और P दोनों क्या होंगे, तो दोनों बराबर होंगे। Q और P मेरे भाई यहाँ पर दोनों क्या होंगे, तो दोनों के दोनों बराबर होंगे। अगर दोनों बराबर होंगे तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो हम यहाँ पर मेरे भाई सीधा सीधा बोलेंगे कि सर देखो, P और Q बराबर होंगे। मान लेते हैं ये 1 है तो ये 1, ये 2 है तो 2, ये 3 है तो 3, तो इनको हम 1 और 1 मान लेते हैं। बड़ा अच्छा होगा सर। तो P को भी 1 मान लो, तो ये खाली हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर cos अल्फा। ठीक है, ऐसे मान करके चलो कि सर ये हो जाएगा cos अल्फा, इसको 1 मान लो तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा sin अल्फा। देखते चलो मेरे भाई कितने प्यार से सवाल बनेगा। यहाँ पर ये मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर cos अल्फा, और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर sin अल्फा। ठीक है, ये 1 और 1 है, तो यहाँ पर मेरे भाई देखो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस कितना 3। तुम्हें ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है, 45 लेने पे ये दोनों बराबर होते हैं, और अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो ये 1/√2, तो ये 1/√2, तो 1/√2 - 1/√2 तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3। करेक्ट आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3। यानी एग्जामिनर को जितना टफ देना है देने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा तरीका ऐसा है कि हम उड़ा करके फेंक देंगे।
ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आ जाओ। अगर पसंद आया ना तो भाई लाइक करना भाई, प्लीज यार लाइक करना आप लोग मत छोड़ना, आपका लाइक मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे सामने क्या कहा गया वो देखिए। क्वेश्चन में हमारे सामने m का मान दिया गया, हमारे सामने y का मान दिया गया, और हमसे कहा गया कि यार तुम इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन मेरे भाई हम तुम्हें दे रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा मेरे भाई यहाँ पर जो इक्वेशन है तुम यहाँ पर इसका मान बताओ। ऑप्शंस भी मेरे पास कुछ इस प्रकार से हैं। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर जो है हम ए और बी का मान नहीं मानते, हम एंगल का मान मानते हैं। हम किसका मान मानते हैं? एंगल का। तो मैंने यहाँ पर कहा कि मान लेते हैं ये एंगल ए जो है इसको 45 मानो, इसको एंगल ए को कितना मानो मेरे भाई? एंगल ए को भाई तुम मेरे 45 मानो। अगर एंगल ए को 45 मानोगे तो एम बराबर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा एम बराबर ए इंटू रूट टू, ए इंटू रूट टू, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो रूट टू ए हो जाएगा। एम बराबर कितना हो जाएगा? रूट टू ए हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? y बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो y बराबर यहाँ पर b हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा? तो b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरे भाई क्या होगा क्या नहीं होगा समझना। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर जो है दो बातें कह सकते हैं। ठीक है, जब m बराबर रूट टू आया था ना तो आप यहाँ पर कह सकते थे सर m अपॉन में a की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी रूट टू अपॉन में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? रूट टू अपॉन में 1। और यहाँ जब y बराबर b आया था ना, जब यहाँ पर y बराबर b आया था तो आप यहाँ कह सकते थे सर y और b का जो मान हो जाएगा सर 1 अपॉन 1 हो जाएगा। अब देखो टेक्निकली मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ये रेशियोज हैं और ये रेशियोज है तो हम यहाँ पर इसको नहीं रख सकते। ठीक है, मतलब रख सकते हैं, क्या ही कहूँ मैं आपसे, मतलब किस तरीके से, चलो मैं मतलब सारा सारा सॉल्व कर देता, लेकिन फिर तुम्हें है ना कुछ लोग मेरे को पता है इसको भी फिर यहाँ पर काट करके गणित सिखाना शुरू कर देंगे, ऐसे ना हो करके ऐसे होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर छोड़ो, तुम छोड़ो यहाँ पर, खाली इतना बात देखो। मेरे को पता है यार आजकल लोगों को ज़्यादा गणित आने लगा है। ठीक है, कंपैरिजन वीडियोस बनते हैं। आइए चलिए, m का मान मेरे भाई यहाँ पर रूट टू, बात खत्म। m बराबर रूट टू इंटू ए, रूट टू ए, और यहाँ पर 45 लेंगे तो y बराबर b है। छोड़िए आप खाली इतना ही देखिए मेरे भाई यहाँ पर। अब हम यहाँ पर इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके इस सवाल को बनाएंगे। सारा ऑप्शन ए और बी के रेस्पेक्ट में है तो ए और बी के रेस्पेक्ट में ही रखेंगे। जो संख्या बी स्क्वायर है तो उसको बी स्क्वायर, एम को बदल दो, एम का मान रूट टू ए है तो यहाँ पर एम का स्क्वायर का मतलब रूट टू ए का स्क्वायर, तो रूट टू ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर हो जाएगा भाई यहाँ पे। उसके बाद में ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर, वाई को बदल दो, वाई के जगह पर बी हो जाएगा तो यहाँ पर मेरे भाई इतना हो जाएगा। प्लस मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, वाई के जगह पर बी होगा तो मेरे भाई यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ पर है तो ये हो जाएगा, एम का स्क्वायर यहाँ पर है तो एम का स्क्वायर भाई मेरे यहाँ पर 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है? प्लस मेरे भाई cos 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई यहाँ पर? 1 अपॉन रूट टू, तो 1 अपॉन रूट टू का मान हमारा कितना? 1 अपॉन रूट टू का स्क्वायर हमारा इतना। अगर हम यहाँ देखें 2a स्क्वायर बी स्क्वायर में से a स्क्वायर बी स्क्वायर चला गया तो मेरे भाई a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा? a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म, b स्क्वायर से b स्क्वायर खत्म, ये मेरे भाई 1 अपॉन 2 है और यहाँ पर ये 1 अपॉन 2 है, आधा आधा मिल करके एक बनाता है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर में यहाँ पर 1 जोड़ दो, a स्क्वायर बी स्क्वायर में 1 जोड़ दो, डी फॉर देवसेना। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? डी फॉर देवसेना। तो बढ़िया तरीके से आपने मेरी भावनाओं को समझा कि हम इसे कैसे बना पाए। 45 रखने पे m का मान आ गया, 45 रखने पे y का मान आ गया, इस m के जगह पर m का मान रखा, y के जगह पर y का मान रखा और खूबसूरती से अपने सवाल को बना दिया। भाई वैल्यू पुटिंग एक वरदान है, एक अमृत है, इस बात को समझिए आप यहाँ पर। ठीक है, पहले तुम लोग बताओ मेरे भाई, तुम लोगों को ऑनेस्टली कैसा लग रहा है सेशन? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई बताओ। मिश्रा जी कैसा लग रहा है आपको वैल्यू पुटिंग? आज की क्लास में हमारी तरफ से इतना ही है, और जो भी हमने आपको पढ़ाया है उसका पूरा पूरा पीडीएफ मेरे भाई आपको अपने इन दोनों टेलीग्राम्स पर मिल जाएगा, तो आप जाकर के मेरे भाई ज्वाइन कर लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, छोटी छोटी चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर हुई होंगी। ठीक है, बस बढ़िया तरीके से मेरे भाई उसको रिवाइज करते चलिए और आनंदित रहिए। वैल्यू पुटिंग में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। 90% ऑफ द केस में 45 पर काम होता है, नहीं होता है तो हम 30 लेते हैं, 60 लेते हैं, ये सब सारे वैल्यूज हम यहाँ लेकर के बना रहे होते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।